Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 7.10 करेंगे. So let's get started. एक्सरसाइज 7.10 में हमारे पास है इवेल्युएट द इंटेग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट सम है हमारे पास 0 to 1 लिमिट है और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. अब न्यूमरेटर में हमारे पास x प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर लेते हैं. ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी. अब दोनों साइड हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x. ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. यहाँ पे एक्स डी एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. टू इधर आके डिविजिबल में आ जाएगा तो ये आ गया 1/2 डी टी. ठीक है, एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 डी टी. अब ये x की लिमिट्स हैं 0 to 1. अब हमने x के प्लस 1 को t पुट करा है तो हमें लिमिट भी t की लेनी पड़ेगी. तो हम लिमिट कैसे चेंज करेंगे? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, देन यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं. 0 का स्क्वायर वो 0 ही आएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी. दैट मीन्स t आ गया हमारे पास 1. सेकेंड, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे अब 1 पुट करते हैं x को तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी. तो 1 प्लस 1 2 आ गया. दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू आ गया 2. दैट मीन्स हमारे पास अब लिमिट्स आ जाएंगी 1 to 2. ठीक है, और एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी हम ऐसे लिख लेते हैं. नेक्स्ट हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे. लिमिट है 1 to 2. एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 डी टी. तो हम यहाँ पे 1/2 डी टी लिख लेते हैं. और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी लेट करा तो हम यहाँ पे टी लिख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है. तो 1/2 बाहर आ गया. अंदर क्या है 1 to 2 लिमिट है और 1/t dt. ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t वो क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ t. ठीक है, अब हम लिमिट्स लिख लेते हैं राइट साइड बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं. देन हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं. ये आ गया 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो पहले हम पुट करेंगे log 2 माइनस ऑफ log 1. ठीक है, ये आ गया 1/2 log 2 एज इट इज. एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है 0. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log 2. ठीक है, सो विच इज रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सम है 0 to π/2 लिमिट है और रूट ऑफ साइन 5 कॉस की पावर 5 फाइव डी 5. ठीक है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम साइन 5 का डेरिवेटिव होता है कॉस 5, बट यहाँ पे कॉस की पावर 5 है. तो सबसे पहले हम कॉस की पावर 5 को ब्रेक कर लेते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 रूट ऑफ साइन 5. कॉस की पावर 5 को हम कैसे ब्रेक करेंगे कॉस 5 इंटू कॉस की पावर 4 5 इंटू डी 5. ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया बिकॉज साइन 5 का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस 5 होता है. तो हम यहाँ पे अब पुट कर देते हैं साइन 5 को t. ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो वो आ जाएगा cos 5 डी 5 इज इक्वल्स टू डी टी. अब हमें लिमिट्स चेंज करनी है बिकॉज हमने ये 5 की लिमिट है, हमने साइन 5 को t पुट करा है तो हमें लिमिट भी t की चाहिए. तो व्हेन 5 इज इक्वल्स टू 0 देन t क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे 5 की जगह पे 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है. दैट मीन्स t की वैल्यू आ गई 0. एंड व्हेन 5 इज इक्वल्स टू π/2, अब यहाँ पे 5 की जगह पे हम π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 इज इक्वल्स टू t. साइन π/2 पाई का मतलब 180 अपॉन 2, ये आ गया 90. तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1. ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमारे पास नई लिमिट्स क्या आ गई 0 to 1. तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 to 1 हमारे पास लिमिट आ गई. और साइन 5 को हमने क्या पुट करा था t इंटू ये cos 5 डी 5. इसकी वैल्यू हमारे पास है डी टी. कॉस की पावर 4 5 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, और cos 5 इंटू डी 5 ये हमारे पास है डी टी. ठीक है, नेक्स्ट 0 to 1 लिमिट रूट ऑफ t cos की पावर 4 5 है. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos की स्क्वायर का स्क्वायर. तो cos स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर. ठीक है, तो इसका आ गया स्क्वायर. दैट मीन्स हम
कॉस की पावर 4 फाई की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इंटू डी टी। अब ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास साइन फाई की वैल्यू टी थी, तो हमने वैल्यू पुट करने के लिए इसको साइन में चेंज कर दिया। तो ये आ गया 0 to 1 रूट ऑफ टी 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो आ गया टी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू डी टी। नेक्स्ट 0 to 1 लिमिट है और रूट ऑफ टी एज इट इज़, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर है। दैट मीन्स इसको हम अगर रफ में सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2ab, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2t स्क्वायर। दैट मीन्स इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर। तो इसको हम सीधा करके यहाँ पे लिख देते हैं टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस रूट टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट टी का मतलब क्या है कि टी की पावर 1/2 है, 0 to 1 टी की पावर यहाँ पे 4 है प्लस टी की पावर 1/2 आ गई प्लस 1 इंटू रूट टी है, दैट मीन्स टी की पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 इंटू टी की पावर स्क्वायर है प्लस टी की पावर 1/2, ठीक है, बिकॉज बेस अगर सेम है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, वही किया हमने यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 0 to 1, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, दैट मीन्स टी की पावर आ गई 9/2 प्लस टी की पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 इंटू टी की पावर, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 ये आ गया 5/2, ठीक है, डी टी। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ पे टी की पावर 9/2 है, ठीक है, तो इसको हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे टी की पावर 9/2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी टी की पावर 1/2 है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू टी की पावर यहाँ पे 5/2 है, तो फिर से यहाँ पे यही रूल अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन इसकी हमने कर ली, तो हम लिमिट्स को लिख लेते हैं राइट साइड, ठीक है, ये आगे लिमिट 0 to 1। फर्दर एलसीएम लेने पे ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 9/2 है, 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और 9 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 9 प्लस 2 अपॉन 2, नीचे भी एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 9 प्लस 2 11, तो 11/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे टी की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 प्लस 1 वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 अपॉन ये क्या बन रहा है 3/2, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2 प्लस 1 है, तो अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 ये 2 उसके पास जाएगा, तो 7/2, ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 7/2, ठीक है, ये आगे लिमिट 0 to 1। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 11/2, ये 11/2 नीचे, ऊपर जाके ये आ जाएगा 2/11, यहाँ पे भी ऐसे 3/2 नीचे, ऊपर जाके आ जाएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस ऑफ 7/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पहले से एक प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा इंटू टी की पावर 7/2, ठीक है, लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, तो फाइनली हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो लिमिट्स पुट करने का क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स हम सबसे पहले टी को यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 2/11, 1 की पावर 11/2, ठीक है, प्लस 2/3 एज इट इज़, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 1 की पावर 3/2, यहाँ पे माइनस ऑफ 4/7 है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 1 की पावर 7/2, ठीक है। ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे टी की जगह पे, तो 2/11, 0 की पावर 11/2, ठीक है, प्लस 2/3, वैसे यहाँ पे 0 पुट करने पे ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, बट फिर भी हम इसको लिख लेते हैं 0 की पावर 3/2
माइनस ऑफ 4/7 0 की पावर 7/2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रही है हर जगह, तो ये पूरी टर्म 0। अब हमारे पास बचा क्या, ओनली ये वाली टर्म, तो ये आ जाएगी 2/11, 1 की पावर 11/2 है तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2/3 है, 1 की पावर 3/2 है तो फिर से वो 1 ही आएगा, माइनस ऑफ 4/7, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो 11, 3, 7, ये तीनों डिफरेंट नंबर है, तो एलसीएम लेने पे ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 11 3 ज़ा 33, 33 इंटू 7 वो आ जाएगा 231, ठीक है। यहाँ 231 आ गया, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, तो 21 इंटू 2 वो आ गया 42, प्लस 231 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 77, और 77 इंटू 2 वो आ जाएगा 154, ठीक है, माइनस ऑफ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 231 को 7 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 33, और 33 इंटू 4 वो आ जाएगा 132, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 154 है प्लस 42 है, ये आ गया 196, उसमें से हमने 132 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 64, ठीक है, अपॉन 231, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है, लिमिट है 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास होता है साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में साइन इनवर्स है। तो अगर हम यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दें तो हमारे पास साइन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x को tan थीटा, ठीक है, सो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास x की लिमिट है, तो अब हमें थीटा की लिमिट चाहिए, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन tan थीटा क्या आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज tan 0 0 ही होता है। अगर हम थीटा की जगह पे 0 पुट करें तो tan 0 0 ही होता है, तो थीटा आ गया 0। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें x को इज इक्वल्स टू यहाँ पे tan थीटा है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, दैट मीन्स 1 किस एंगल पे होता है थीटा, π/4 पे, तो थीटा आ गया हमारे पास π/4, ठीक है। अब लिमिट्स किस में चेंज होगी, 0 to π/4 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 0 to 1 की जगह पे 0 to π/4 लिख लेते हैं, तो ये आ गया 0 to π/4 साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमने x को tan थीटा पुट करा है तो ये आ गया 2 ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये आ गया 0 to π/4। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये हमारे पास होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन है तो ये आपस में कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, 0 to π/4 लिमिट 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या आया 0 to π/4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास 2 फंक्शन आ गए, तो इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो एलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसको हम लेंगे v और थीटा को हम लेंगे u, बिकॉज अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। तो एलेट रूल के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, वो हमारे पास होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 2 एज इट इज, ठीक है, 0 to π/4 लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 एज इट इज बाहर ही 0 to π/4, ठीक है, थीटा इंटू
सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 ही आ जाएगा, इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन वो आ गई tan थीटा, ठीक है, इनटू d थीटा। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 0 to π/4 थीटा इंटू tan थीटा एज इट इज़ माइनस ऑफ, अब हमें tan थीटा की इंटीग्रेशन करनी है तो वो होती है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos थीटा। अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड, ठीक है। ये आ गया 0 to π/4, तो 2 इंटू थीटा tan थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ cos थीटा, लिमिट आ गई 0 to π/4। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले हम π/4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा π/4 इंटू tan ऑफ π/4 प्लस लॉग ऑफ कॉज ऑफ π/4, ठीक है। यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू tan 0 प्लस ऑफ लॉग ऑफ कॉज ऑफ 0, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू π/4, tan π/4 क्या होता है 1 प्लस लॉग ऑफ cos π/4 क्या होता है 1/√2, ठीक है। cos π/4 दैट मीन्स cos 45 डिग्री वो होता है 1/√2 माइनस ऑफ यहाँ पे 0 इंटू tan 0 वो 0 ही आ गया, प्लस लॉग ऑफ cos 0, लॉग ऑफ cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू π/4 प्लस लॉग ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ यहाँ पे 0, लॉग 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 ही बन गया, तो 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इंटू π/4 प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू लॉग ऑफ 1/√2, ठीक है। फर्दर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो π/2 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे लॉग 1/√2 है तो √2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 2 की पावर आ गई -1/2। हमारे पास क्या बन रहा है, लॉग m की पावर n, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है n log m, ठीक है। तो ये आ जाएगा π/2 प्लस ये वाला 2 एज इट इज़ इंटू n आगे आ जाता है, दैट मीन्स -1/2 आगे आ जाएगा, इंटू log 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा है क्या π/2, ये प्लस माइनस माइनस log 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट फोर्थ सम है हमारे पास 0 to 2 है लिमिट और x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू dx है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम x में 2 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसिल करते हैं तो वो x ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 एज इट इज़। अब ये x प्लस 2 इसके साथ भी ओपन होगा और -2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 भी होगा। सो 0 to 2 लिमिट x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 आ गया, माइनस ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 1 है और x प्लस 2 की पावर 1/2 है, तो x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2 वो क्या आ जाएगी, x प्लस 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to 2 लिमिट है और x प्लस 2 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है। फर्दर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 to 2 लिमिट x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस ऑफ 2 इंटू यहाँ पे भी 0 to 2 लिमिट एंड x प्लस 2 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू dx। यहाँ पे 1/2 क्यों लिखा हमने, बिकॉज रूट ऑफ x प्लस 2 है तो उसको हम x प्लस 2 की पावर 1/2 भी लिख ही सकते हैं। अब हम यहाँ पे कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 है, तो x पावर n की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन कर ली है। तो माइनस ऑफ 2 इंटू यहाँ पे x प्लस 2 की पावर फिर से 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पावर रूल ही अप्लाई किया है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट्स लिख लेते हैं राइट साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर यहाँ पे 3/2 प्लस 1, तो 2 अगर हम एलसीएम लें 3/2 प्लस 1, 2 यहाँ पे एलसीएम आ गया,
तो ये आ गया 5/2, तो x प्लस 2 की पावर आ गई 5/2, नीचे भी आ गया 5/2 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर, यहाँ पे लिमिट्स हैं 0 to 2, ठीक है। x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 है, वो क्या आ गया 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और लिमिट्स क्या आ गई 0 to 2, ठीक है। फर्दर हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। यहाँ पे 5/2 ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके आ गया 2/5, ये आ गया x प्लस 2 की पावर 5/2, ठीक है। और लिमिट्स है 0 to 2 माइनस ऑफ 2 इंटू ये 3/2 है, ऊपर जाके ये 2/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 है, और लिमिट्स है 0 to 2, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2/5, अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस ऑफ x की जगह पे 0 प्लस 2 की पावर 5/2, ठीक है। फर्दर यहाँ पे -2 इंटू 2 ये आ गया 4/3, x प्लस 2 की पावर अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे भी, तो x यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस ऑफ यहाँ पे 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4 की पावर 5/2 माइनस ऑफ 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2 की पावर 5/2, ठीक है, माइनस ऑफ 4/3, 2 प्लस 2 4 की पावर 3/2 माइनस ऑफ 2 की पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम फर्दर। तो ये आ गया 2/5, ये 4 की पावर 5/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। बाहर क्या है 5/2 माइनस ऑफ यहाँ पे 2 की पावर 5/2 है, तो इसको हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है 5/2, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस ऑफ 4/3, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है पावर 3/2, ठीक है। माइनस ऑफ यहाँ पे भी हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू 3/2, ठीक है। ये आ जाएगा 2/5, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा गया 2 की पावर 5 माइनस ऑफ यहाँ पे 2 फिर से कैंसिल, तो ये क्या आया √2 की पावर 5 माइनस ऑफ 4/3, यहाँ पे फिर से 2 कैंसिल, तो 2 का क्यूब बचा हमारे पास माइनस ऑफ यहाँ पे √2 की पावर 2 कैंसिल, तो √2 की पावर आ गई 3, ठीक है। फर्दर कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 2/5, 2 की पावर 5 दैट मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या होता है 32 माइनस ऑफ अब √2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ ध्यान से देखें √2 इंटू √2 लिख लिया, ठीक है। फिर से √2 इंटू √2 एंड √2, ठीक है। ये √2 हमने 5 टाइम्स लिख लिया, ये √2 इंटू √2 ये क्या आ गया सिंपल 2, ये √2 इंटू √2 ये भी आ गया सिंपल 2, ठीक है। और एक हमारे पास बचा गया सिंपल √2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 ये आ गया 4√2, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास √2 की पावर 5 का आंसर आ गया 4√2, ठीक है। माइनस ऑफ 4/3, 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस ऑफ फिर से √2 का थ्राइस करोगे तो ये आ जाएगा √2 ये आ गया 2 इंटू √2, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू √2। अब हम यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा 4 8 ज़ा 32 माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ यहाँ पे हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 4 इंटू 2 आ गया बाहर, अंदर क्या आया 2 4 ज़ा 8 एंड माइनस ऑफ √2, तो ये हमारे पास आ गया 2 4 ज़ा 8/5, 8 माइनस √2 माइनस ऑफ 4 2 ज़ा 8/3, 4 माइनस √2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 इंटू 8 64 अपॉन 5 माइनस ऑफ 8/5 √2, ठीक है। यहाँ पे फिर से माइनस ऑफ 32 अपॉन 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8/3 √2, ठीक है। 64 अपॉन 5 माइनस ऑफ 32 अपॉन 3 हम अलग लिख लेते हैं, ये आ गया 64 अपॉन 5 माइनस ऑफ 32 अपॉन 3, यहाँ पे ये माइनस ऑफ 8/5 √2 एज इट इज़ प्लस 8/3 √2, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 64 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 192 माइनस ऑफ 3 5 ज़ा 15, तो 32 इंटू 5 वो आ जाएगा 160, यहाँ पे प्लस 8/3 √2 माइनस ऑफ 8/5 √2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे,
तो 192 माइनस ऑफ 160, ये हमारे पास क्या आ गया 32 अपॉन 15 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेने पे 15 एलसीएम, फिर 3 5 ज़ा 15 तो 5 8 ज़ा 40, ये 40√2 माइनस ऑफ फिर 5 3 ज़ा 13 तो 3 8 ज़ा 24√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 15 प्लस 40√2 है माइनस 24√2 है, तो 40 माइनस 24 वो आ जाएगा 16, साथ में √2 अपॉन 15। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 32 अपॉन 15 प्लस 16/15 √2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम है, 0 to π/2 लिमिट है और sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो हम cos x को पुट कर देते हैं t। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से अगर हम sin x dx की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी माइनस dt। ठीक है, ये माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दी। तो अब हमारे पास ये x की लिमिट है 0 to π/2, बट हमने cos x को t पुट करा है तो हमें लिमिट्स पे t की चाहिए। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं x को, cos 0 इज इक्वल्स टू t, तो t क्या आ जाएगा 1, बिकॉज cos 0 1 होता है। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है, देन cos को यहाँ पे π/2 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा cos π/2 इज इक्वल्स टू t। तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0, दैट मीन्स हमारे पास नई लिमिट्स आ गई 1 to 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 to 0 लिमिट है और sin dx की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे आ गया t स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल देते हैं, ये अंदर क्या है 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको हम टी स्क्वायर प्लस 1 लिख लेंगे, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका रिजल्टेंट होता है हमारे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। तो यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, ये x हमारे पास t है, a हमारे पास 1 है, तो ये बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो वो आ जाएगी 1 अपॉन 1। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1। अब इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड। ठीक है, तो लिमिट्स हमारे पास है 1 to 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ अपर लिमिट क्या है 0, तो 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो माइनस ऑफ यहाँ पे tan इनवर्स 0, दैट मीन्स tan 0 किस एंगल पे होता है 0 पे, तो ये आ गया 0, माइनस ऑफ ये tan इनवर्स 1, tan किस एंगल पे 1 होता है π/4 पे। ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज tan π/4 हमारे पास 1 होता है, तो अगर हम π/4 की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास π/4 आ रही है, तो हम यहाँ पे π/4 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो π/4 हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, लिमिट्स का आपने खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 to π/t थी लिमिट, और t की फॉर्म में चेंज करने के बाद लिमिट 1 to 0 होगी। ठीक है।